पश्चिम बंगाल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन है उत्तर प्रदेश को जीतना। और इस मिशन में पहला कदम होगा बागी चेहरों को मना लिया जाए ताकि पार्टी में फूट ना हो। ऐसे में भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि आजकल सपा प्रेम उनका जाग उठा है। कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं तो कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अच्छा पार्टी लीडर बताते हैं, जिसके बाद हर किसी के मन में सवाल है कि क्या सपा में फिर शामिल होने जा रहे हैं बृजभूषण सिंह, या भाजपा के खिलाफ चुनाव से पहले कदम उठाएंगे। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच एक नाम फिर सामने आया है, जिसने बृजभूषण सिंह की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ा दी है। आखिरकार कौन सा वो नाम है और क्या है जहां बृजभूषण सिंह फिर से फंस रहे हैं, जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। बृजभूषण पर विनेश ने क्या कहा। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे बृजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब बृजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है बृजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ़ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी बृजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि वो आदमी बृजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जो इतने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई वो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। विनेश को मिला महावीर फोगाट का साथ। विनेश फोगाट ने जहां ब्रिजभूषण के क्षेत्र में टूर्नामेंट होने पर सवाल उठाए हैं और यौन उत्पीड़न पर सच सामने एक वीडियो के माध्यम से रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विनेश के समर्थन में महावीर फोगाट भी उतर आए और समर्थन में उतरते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह का प्रभाव अब भी बना हुआ है और मौजूदा संघ प्रमुख संजय सिंह उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को उनकी पसंद के अनुसार कोच नहीं मिलेंगे तो इसका सीधा उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं, वहां पर टूर्नामेंट होने चाहिए, ना कि गोंडा में, जहां बेहतर बुनियादी ढांचा दिल्ली में मिल सकता है, खिलाड़ियों की संख्या उपलब्ध हो सकती है, बेहतर तरीके से खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस लिहाज से यह विचार करना चाहिए था। महावीर फोगाट ने विनेश का साथ देते हुए कहा कि जो टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश गोंडा में करवाया जा रहा है वो सही नहीं। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। गोंडा में प्रतियोगिता आयोजित करने पर विनेश और महावीर फोगाट ने कहा है कि वहां निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर वहां पर टूर्नामेंट होगा तो गड़बड़ी होनी जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां दबदबा ब्रिजभूषण का है। उन्होंने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। यदि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और योग्य कोच नहीं मिलेंगे तो देश के लिए पदकों की संख्याओं में निश्चित रूप से बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी और अपने ही देश का नाम खराब होगा, जहां पहलवान निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कहा है कि केंद्र सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे, इस पूरे मामले को अपने अंडर लेते हुए जांच करे और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में ना करवाते हुए दिल्ली में करे। विनेश ब्रिजभूषण से जुड़ा पूरा मामला क्या? विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ा मामला भारत के सबसे बड़े खेल विवादों में से एक माना जाता है। ये विवाद मुख्य रूप से महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों और उसके बाद हुए बड़े आंदोलन से जुड़ा है। जनवरी 2023 में भारत के कई बड़े पहलवान, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल थे, इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। इसके साथ ही पहलवानों की मांग थी कि ब्रिजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इसके बाद पहलवान आगे आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस 2 एफआईआर दर्ज करती है। एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत, जहां नाबालिग से जुड़ा मामला होता है। दूसरी शिकायत होती है 6 महिला पहलवानों के आरोपों के आधार पर, जहां ये आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ छेड़खानी की गई है और ये ब्रिजभूषण ने की है। पहली जो शिकायत होती है पॉक्सो एक्ट जो मामला होता है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, ये मामला रफा दफा हो जाता है अब से कुछ महीनों पहले, क्योंकि नाबालिग द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जो बयान दर्ज करवाया जाता है, इसे वापस ले लिया जाता है और इस तरह से पूरा मामला ब्रिजभूषण से हट जाता है। जंतर मंतर से लेकर कई हफ्तों तक प्रदर्शन जारी रहता है, संसद भवन तक कूच किया जाता है, पुलिस बल का प्रयोग इन पहलवानों पर किया जाता है और इसके साथ साथ बड़ा हंगामा दिल्ली की सड़कों पर देखा जाता है, लेकिन इंसाफ पहलवानों को नहीं मिल पाता है। दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव होते हैं और संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि ब्रिजभूषण की जगह उन्हें दी जाती है और ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह माने जाते हैं
इस दौरान भी ये आरोप लगाया गया था कि इन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाए, हम इसका विरोध करते हैं। कई पहलवान सामने आए जिसमें शुरुआत में पहला नाम लिया गया साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट हो। किसने ये कहा कि हम अपने मेडल वापस करते हैं, कोई ये कहता हुआ नजर आया कि वो कुश्ती छोड़ देगा, कोई ये कहता हुआ नजर आया कि संन्यास ले लेगा। तमाम तरीके से ये कहा गया कि इस फैसले का समर्थन हम नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ये तमाम आरोप लगाए गए तो संजय सिंह को जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये मामला रुक जाता है। लेकिन जब विवाद थोड़ा शांत होता है, जहां मुद्दा थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ नजर आता है, तो फिर संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब क्या स्थिति बनी हुई दिल्ली हाईकोर्ट में पहलवानों की शिकायत पर एक मामला बृजभूषण पर चल रहा है, जिसमें अभी राहत उन्हें नहीं मिली है, बल्कि सुनवाई की तारीख बार बार तय की जाती है और सुनवाई होती है और दोनों पक्षों को सुना जाता है। अब विनेश फोगाट के आरोप लगाने के बाद ये फिर मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो खुद ये बोलती हुई नजर आती हैं कि जो यौन उत्पीड़न के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिन 6 पहलवानों का जिक्र किया गया है, उसमें से एक मैं भी हूँ। और वो खुद को शिकायतकर्ता बताती हुई नजर आती है और ये तक कहती है कि उनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है। ये पूरा मामला फिर से यौन उत्पीड़न से जुड़कर बाहर निकलकर सामने आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सपा में जाने को लेकर, बृजभूषण को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में था। अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होगा। देखना होगा कि विनेश फोगाट के इन तमाम आरोपों के बाद, वीडियो जारी करने के बाद मामला कहां तक जाता है। क्या इस मामले में बृजभूषण फंस जाएंगे या फिर इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।